हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं डे 83 रीडिंग सीएसवी फाइल। अब व्हाट इज़ सीएसवी फाइल क्या होता है? तो हमारा सीएसवी फाइल जो होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, मतलब कि जिस तरह हमारी एक्सेल में बहुत से डेटा होते हैं एक रो एंड कॉलम में, उसी तरह सीएसवी फाइल को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं जिसे आप पढ़ के सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं। In real companies, most dataset are stored in CSV file, comma separated values, files or data analyzed. A first task is usually to load the dataset into pandas. टेक मतलब कि आप मैं सीधा टर्म्स में बोलूँ कि डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स में अगर हम किसी भी डेटा पे काम कर रहे हैं बट हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है जिसमें हमें काम करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? सीएसवी फाइल का यूज करेंगे। ये हमारा एक पीडीएफ की तरह ही होता है, बट इसमें जो हमारा डेटा होगा कॉमा से सेपरेट होगा। कैसे होगा? तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह होगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है व्हाट इज सीएसवी फाइल, और सीएसवी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल स्टोर डेटा इन रो एंड कॉलम्स। ये हमें बैकएंड में अगर हम इसे नोट पैड में खोलेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारा कोई भी सीएसवी फाइल हो, हम उसे नोट पैड में ओपन करेंगे तो हमारा इस तरह दिखाई देगा, बट अगर हम डायरेक्टली उसे देखेंगे तो हमें रो एंड कॉलम में दिखाई देगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एंड सी एस वी फाइल आर वाइडली यूज बिकॉज दे आर सिंपल, लाइट वेट एंड सपोर्टेड बाई एक्सेल, पाइथन, एसक्यूएल एंड मेनी अदर टूल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एंड नेक्स्ट देखते हैं रीड एंड सी एस वी फाइल। तो सबसे पहले मैं सी एस वी फाइल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सी एस वी फाइल बना के रखा है, मैच इन्फो डेटा सी एस वी फाइल। एंड जब मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर हमारा जुपिटर नोटबुक पे CSV फाइल हमारी ओपन हो रही है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारी CSV फाइल ओपन हुई है कि आईडी क्या है, सेशन क्या है, सिटी, टीम 1, टीम 2, टॉस विनर, टॉस डिसीजन, रिजल्ट, डीएल अप्लाइड, विनर, विन बाय रन, विन बाय विकेट। तो ये मैंने कहीं से डेटा को लिया। आप केगल वेबसाइट से डेटा को ले सकते हैं। एक केगल वेबसाइट है, आप वहाँ से अपने डेटा को ले सकते हैं। एंड हमारा जो प्रोजेक्ट होगा इस पे हम अपने पांडास पे कर रहे थे, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो हमने टॉपिक को देखते हैं कि रीड अ सीएसवी फाइल। अगर हमें अपने सीएसवी फाइल को रीड करना होगा, मतलब जिस फाइल को हमें अपने रीड करना होगा, तो कैसे हम उसे रीड करेंगे? तो लिखेंगे, इस सिंटेक्स से समझ लेते हैं कि पी डी डॉट रीड सी एस वी, मतलब पांडा रहेगा और डायरेक्टली लिखना पड़ेगा रीड अंडर स्कोर सी एस वी, एंड यहाँ पे फाइल का नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से लिखा है, एग्जाम्पल इम्पोर्ट पांडा एज पी डी, डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी स्टूडेंट डॉट सी एस वी। हमारे जो सी एस वी फाइल का नाम है स्टूडेंट डॉट सी एस वी है। एंड प्रिंट डी एफ। ओके, एंड जब हम इस कोड को यहाँ पे रन कराएंगे, तो आई होप ये कोड हमारा ठीक ठाक तरीके से रन हो जाए। सो हमने इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी किया एंड एक डेटा फ्रेम बनाया, एंड उसमें पी डी डॉट रीड सी एस वी किया स्टूडेंट डॉट सी एस वी। एंड स्टूडेंट डॉट सी एस वी नाम का हमारे पास कोई भी सी एस वी फाइल नहीं है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी सी एस वी फाइल है। हमारे पास जो फाइलें हैं वो हैं, मैंने यहाँ पे एक हमने सी एस वी फाइल को रख लिया जिसका नाम है मैच डॉट सी एस वी। एंड अब मैं ओपन करता हूँ अपने पांडाज वाले फाइल को। यहाँ पे जब मैंने इसे ओपन किया, ये हमारा ओपन है पहले से पांडाज वाला। यहाँ पे हमें लिखना है, मैंने मैच नाम का मैंने फाइल लिखा है, MATCH। एंड अब हम इसे रन कराते हैं तो हमारा फाइल आएगा कुछ इस तरह। ये देखिए, जब हमने इसे रन कराया तो इस तरह से कुछ हमारा डेटा आ गया। आईडी इतनी है, 5 शुरुआत की 5 दे दी, बीच की 5 दे दी, एंड फिर ऊपर से टीम 2 की 5 दे दी। तो ये हमें एक ओवरव्यू दिखा दिया कि आपके पास इतने सारे डेटा हैं। एंड इसने बता दिया कि 1024 रो हैं और 17 कॉलम्स हैं। रो इस तरह होता है, कॉलम्स इस तरह होता है। तो आपको सी एस वी फाइल समझ में आया कैसे रीड करवाना है? तो रीड करवाने के लिए आपको लिखना होगा पी डी डॉट रीड सी एस वी। ओके, हम नेक्स्ट पे हमारा चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो स्टोर डेटा इन अ वेरिएबल। यूजली वी स्टोर डेटा सेट इन अ वेरिएबल नेम डी एफ। मतलब कि अगर मैं अपने डेटा सेट को स्टोर करना होगा
किस तरह कहेंगे, मतलब किस तरह ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसके लिए है ये। तो यहाँ पे इस कोड को आप देख सकते हैं, DF स्टैंड फॉर डेटा फ्रेम। ये डेटा फ्रेम वाला है, बस आपको जब आपको अपनी CSV फाइल को मतलब कि रीड कराना होगा तो सबसे पहले DF लगाना एंड फिर उसके बाद लिख देना PD.read.CSV, जो कि मैंने अभी आपको बताया। डिस्प्ले द फर्स्ट फ्यू रो, मतलब कि अगर आपको फर्स्ट के कुछ रो का मतलब 5, हाँ 5 ही होते हैं उसमें से, 5 रो को अगर आपको शो कराना होगा तो आप कैसे करोगे, डायरेक्टली इस कोड को लिख दोगे, जो कि कोड मैंने अभी लिखा, तो आपको सिंपली 5 कोड दिखा देगा। एंड इसके में बहुत से मेथड होते हैं। एंड अगर हमें चेक डेटा सेट शेप के बारे में देखना होगा, कि अगर हमें शेप को देखना है कि हमारे डेटा सेट का शेप क्या है, मतलब ये कितने रो हैं कितने कॉलम, उन्हें जानने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, शेप ऑपरेशन का। तो यहाँ पे मैं शेप ऑपरेशन दिखाता हूँ। एंड जब हम इसे रन करेंगे, यहाँ पे df.shape लिखा जाएगा और जब रन किया जाएगा तो ये हमें शेप बताएगा कि शेप क्या है। तो यहाँ पे लिखा है PD.csv। अच्छा, एम्प्लॉय CSV हमारे पास नहीं है, हमारे पास है मैच CSV, MATCH मैच CSV। एंड जब अब इसे हम रन करते हैं इसके शेप को देखने के लिए, तो इसने बताया 1024 कॉलम्स हैं एंड 1024 रो हैं, 17 हमारे कॉलम हैं। एंड इसी पे नेक्स्ट व्यू कॉलम नेम्स, अगर हमें कुछ कॉलम्स के नेम को देखना है, केवल अपने कॉलम के नेम को देखना है, तो हमें क्या लिखना होगा, ओनली जहाँ पे हमने शेप लिखा था वहाँ पे कॉलम मेंशन किया जाएगा कुछ इस तरह। जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए कितने हमारे कॉलम्स हैं, वो चीज़ हमें बता दिया, इंडेक्स, ID, सेशन, सिटी, टीम 1, टीम 2, टॉस विनर, टॉस डिसीजन, रिजल्ट, DL अप्लाइड, विनर, विन बाई रन। सो इस तरह से ये सब हमारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शो किया गया है। काफ़ी सिंपल है। अगर हमें यहाँ पे रो को देखना है तो रो भी लिख सकते हैं, कॉलम को देखना है कॉलम भी, एंड शेप देखेंगे तो दोनों साथ में दिखाया जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, व्यू रो इंडेक्स। अगर हमें रो के इंडेक्स को देखना होगा तो क्या करेंगे, जहाँ पे हमने शेप लिखा था, जहाँ पे हमने कॉलम लिखा था, वहाँ पे हम लिखेंगे, वहाँ पे हम अपने क्या लिख देंगे, इंडेक्स, जो कि मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे अपने CSV फाइल का नेम लिखेंगे एंड अब इसे रन करेंगे तो ये हमारा ज़ीरो स्टॉप हुआ 124 पे, स्टेप एक एक करके आगे बढ़ेगा। इंडेक्स जो है स्टार्ट होगा 0 से, कहाँ तक गया है, 1024 तक। सो यहाँ तक चीज़ें सिंपल समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हमारा एनालिस्ट एग्जाम्पल, जो ये काफ़ी सिंपल है। एंड सपोज कंपनी गिव डाटा सेट एम्प्लॉय डेटा डॉट CSV, एंड उस पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने कुछ इस तरह, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे समझ सकते हो। एंड टू डेज प्रैक्टिस टास्क, रीड CSV फाइल, दिस कंप्लीट दिस टास्क एंड टू चेक शेप एंड डिस्प्ले कॉलम नेम्स, जो कि मैं प्रोग्राम भी साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड डिस्प्ले इंडेक्स। एंड नेक्स्ट कंप्लीट डेटा सेट इंफॉर्मेशंस, DF डाटा फ्रेम, शेप डाटा फ्रेम, कॉलम डाटा फ्रेम, इंडेक्स। And interview question, what is a CSV file? A CSV file, comma, separate value file stored tabular data in a row and columns. Which function is used to read a CSV file? So PD.read CSV. And what does shape return? It's shape number of row and column in the data frame. And what does column return? Column return the name of all columns in the data frames. And what is the default variable name used for a data frame, DF. And today's summary, this video summary, what is a CSV फाइल हमने देखा, एंड PD.read CSV कैसे फाइल को रीड कराया जाएगा, एंड डेटा फ्रेम क्या होता है, एंड इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल बना के यूज़ करते हैं कैसे, एंड इसमें अपनी डेटा को कैसे लोड करते हैं, एंड शेप क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, एंड रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।